वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास, आपका अपना चैनल स्टडी एट द उत्तराखंड में। ठीक है, और आज जो हम लोग लास्ट सेशन लेके चलेंगे देहरादून का फाइनल क्लास रहेगी। इससे पहले हमने देहरादून से संबंधित सारा दिन कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो ये 37 क्लास है जो टोटल हमारा उत्तराखंड का सीरीज चल रहा है, उसमें 37 क्लास है। और इस क्लास में हम लोग लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखेंगे और अलग से कोई स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, इसे कुछ भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, टपकेश्वर मंदिर आदि जितने भी मान्यता मंदिर है, फॉल हो गया, पार्क हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, और हमारा जो सेशन बचा था हमने कुछ प्रश्न भी किए थे और प्रश्नों में काफ़ी हद तक अच्छे अच्छे प्रश्न किए थे, जिसमें हम लगभग 100 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले की क्लास देखिए। पहले की 3 देहरादून क्लासेज हैं आपके पास, उनको आप अच्छे से देखिए। उसमें डिटेल में स्टडी भी है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराए गए हैं। ठीक है, और जो आज का है वो सिर्फ प्रश्न वाली सेशन रहेगा और इसके लिए हम अलग से कुछ स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सीधा प्रश्न पे आते हैं। लगभग 50 प्रश्न आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो लेके आए हम आपके सामने। पहला प्रश्न है, हैप्पी वैली मसूरी में स्थित है। हमें कौन सा युग्म सही नहीं युग्म है वो देखना है। और हार्डी व भट्टा फॉल ये भी मसूरी में है, बिल्कुल ठीक है। कैमल बैक मसूरी में है। कुल्लड़ी व लंडौर बाजार आप गए होंगे, अगर आप उधर के रहने वाले हैं मसूरी साइड के देहरादून में आप गए होंगे, तो ये ऋषिकेश में स्थित होकर कहाँ पर स्थित हो जाएगा? मसूरी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये मसूरी में स्थित है। आज थोड़ी पेन टैप मंगवाया है तो राइटिंग थोड़ी सी ठीक बनाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन सा है? तो ऑब्वियसली लंडौर बाजार। ठीक है, कुल्लड़ी बाजार से भी पुराना बाजार लंडौर बाजार हो जाएगा। अगला देखते हैं, म्यूनसिपल गार्डन एवं तिब्बती स्तूप कहाँ पर है? तो ये मसूरी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, गंगा व चंद्रभागा नदी। ठीक है, तो गंगा चंद्रभागा नदी के संगम स्थित हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है, ये चीज़ अगर मैंने स्टडी में बताना अगर नहीं होगा तो आपको मैंने बताया था कि हर सारी चीज़ें क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। किस शहर का प्राचीन नाम कुब्जामर्क है? ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली ये ऋषिकेश को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में 2017 में बनाए गए नगर निगम है। 2017 में 2 नगर निगम बनाए गए थे। ठीक है, तो लास्ट जो नगर निगम है तो वही आपके एक तो ऋषिकेश नगर निगम है और कोटद्वार, ये आपके नगर निगम हो जाएंगे। कौन सा शहर संत नगरी एवं विश्व योग की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा प्रसिद्ध है? तो ऋषिकेश प्रसिद्ध है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। निम्न में किस शहर में भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के मंदिर है? कहाँ मंदिर है भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के? ऋषिकेश में मंदिर है। लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? ये भी ऋषिकेश हो जाएगा। ठीक है, निम्न में किस वर्ष शिवानंद आश्रम के समीप राम झूला बना था? राम झूला की डेट पूछा कब बनाया गया था? ये 1986 में बनाया गया था। मैंने आपको बोला था अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1986 है तो आप उससे रिलेट कर चुके हैं, लेकिन इतना पुराना भी कोई होगा नहीं आज के स्टडी करने वाले बच्चों में। भरत मंदिर स्थित है, तो भरत मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऋषिकेश में स्थित हो जाएगा। बड़े अच्छे से हम लोगों ने भरत मंदिर को पढ़ा था। अब कुछ युग्म दिए गए हैं, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, देख लेते हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तो मसूरी में है, बिल्कुल सही है। तिब्बती स्तूप एवं हैप्पी वैली ये मसूरी में स्थित है। लाखा मंडल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, ये स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, इससे आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, देहरादून में स्थित हो जाएगा। और काणासर तो हमने अच्छे से पढ़ा था देहरादून में, इसके बारे में हमने देखा भी था। किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है? तो ये मसूरी को कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हर्बल गार्डन मुनि की रेती, ठीक है, किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो ये मैंने आपको बताया था कि जनपद का टिहरी के अंतर्गत आता है। हमने पढ़ा इसको देहरादून में है, लेकिन मैंने बताया था ये मुनि की रेती जो होता है टिहरी के अंदर इसका पार्ट आता है। ये ऋषिकेश के साथ इसका ऋषिकेश का कुछ भाग देहरादून के अंतर्गत आता है, कुछ आता है टिहरी के अंदर, लेकिन वो ऋषिकेश जो टिहरी वाले भाग में पड़ता है उसे मुनि की रेती स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ क्यों पढ़ा जब टिहरी में आता है। तो टिहरी जब पढ़ेंगे तो एक बार फिर से अगला हमारा टिहरी है। ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऋषिकेश में स्थित हो जाएगा। ऋषिकेश में अधिकतर मोस्टली आप देखेंगे दवाइयों की कंपनी, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई कंपनी, होम्योपैथिक दवाई कंपनी और एलोपैथिक कंपनियाँ बहुत सारी स्थित हैं। त्रिवेणी घाट कहाँ स्थित है? ठीक है, त्रिवेणी घाट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, डिटेल में स्टडी करती, ऋषिकेश में स्थित हो जाएगा। ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया की स्थापना महर्षि योग द्वारा कब की गई थी? ये बड़ा अच्छे से हमने पढ़ा 84 कुटिया, ये हमने पढ़ा था 84 कुटिया। ठीक है, ये पर्सनली मुझे स्थान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, 84 कुटिया आश्रम अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो योग साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, और पर्सनली मैं यहाँ पे गया भी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा स्थान लगा ये वाला।
तो ये देखिए, महर्षि योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रारंभ की थी। ठीक है, तो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1961 तो नहीं दे रखा है, तो हम नियर बाय ऑप्शन भी नहीं लेके चलेंगे। इसका सही उत्तर आप 1961 याद रखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर चित्र भी देख लिया है। तो एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, या तो 1961 दिया होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, राम झूला एवं लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है। तो राम झूला लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है, तो ऑब्वियसली ऋषिकेश में स्थित है। चक्राता की स्थापना किसने करी थी, तो चक्राता की स्थापना हमने अच्छे से पढ़ा है, कर्नल ह्यूम ने करी थी। निम्न में चक्राता के समीप स्थित पर्यटक स्थल कौन सा हो जाएगा, तो चक्राता के समीप बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, एक तो कानसर गार्डन भी है, रामतल गार्डन भी है, थाना डांडा, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध मुंडाली नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आप स्कीइंग का दिमाग में जाता है तो औली दिमाग में आता है, लेकिन ये औली में स्थित ना होकर चक्राता में स्थित है। ठीक है, निम्न में चक्राता के समीप स्थित स्थल है, तो वो भी देख लेते हैं कौन सा स्थल समीप है। ये सारे जो है ना, किराना पाड़े ये भी पढ़ा था हमने, हथनी कुंड जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये भी स्थित है, देवबन भी स्थित है, उपयुक्त सभी ये स्थित हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे यही बताया, जो चीज़ छूटेगी वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको कवर कर लिया, हथनी कुंड को भी। पुलिंद राजा विराट की राजधानी बैराटगढ़ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा चक्राता में। स्कूलों की राजधानी किस जनपद को कहा जाता है। ठीक है, स्कूलों की राजधानी, बहुत ज़्यादा स्कूल है देहरादून में। ठीक है, हाँ, उच्च शिक्षा स्कूल आदि सबके लिए देहरादून एक प्रमुख स्थल हो जाता है। उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम किस जिले में स्थापित किया गया। ठीक है, तो किस जिले में स्थापित किया गया, तो ये ऑब्वियसली देहरादून में स्थापित किया। अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, डाक विभाग ने अपना पहला एटीएम कब खोला था, कौन सी ईयर में खोला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, अगर याद है तो प्लीज़ उसको बताइएगा। कुलागढ़ किस जनपद में स्थित है, तो कुलागढ़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा, हमने पढ़ा था। ठीक है, वेलहम बॉयज स्कूल निम्न में से कहाँ है। वेलहम बॉयज इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जो फेमस स्कूल होते हैं उससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं, देहरादून में स्थित हो जाएगा। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी देहरादून में स्थित हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देहरादून के सेशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे आंसर बड़े आराम से निकल रहे हैं, लेकिन जब अलग से क्वेश्चन आते हैं ना सारे मिक्सअप में, तब हमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी। निम्न में देश का पहला ऑयल म्यूजियम बना, कहाँ बना ऑयल म्यूजियम, तो ये देहरादून में बना है। ठीक है, और ओएनजीसी देहरादून में, ओएनजीसी देहरादून में ऑयल म्यूजियम कब बना। ठीक है, तो एक कब बना वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ बना दोनों क्वेश्चन आ गए, तो 2015 में बना है। हैप्पी वैली पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, हैप्पी वैली हमने पढ़ चुके हैं, मसूरी में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, लाबासना जिसे बोला जाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, तो मसूरी में स्थित है। ओके, विश्व योग राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो हम कई बार आगे पहले भी पढ़ चुके, ऋषिकेश को जाना जाता है। कौन सा नगर आश्रम सिटी कौन सा नगर आश्रम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आश्रम सिटी तो ऋषिकेश, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। रामतल गार्डन किस जनपद में स्थित है, 6 से हम पढ़ा, रामतल गार्डन देहरादून में स्थित है। निम्न में देहरादून जनपद में स्थित स्थान है, कौन सा स्थान हो जाएगा देहरादून जनपद में, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बैराटगढ़, चौरानी चोटी और कणासर, ये सभी देहरादून में स्थित हो जाएंगे। निम्न में मसूरी में स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो ये तिब्बती स्तूप हमने पढ़ लिया, हैप्पी वैली पढ़ लिया है, बिनोक पहाड़ी पढ़ ली, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्न में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर है। ठीक है, तो सर जॉर्ज हाउस मसूरी में स्थित है। फूलचट्टी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो फूलचट्टी नामक स्थान जो हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में स्थित हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर समकालीन कला संग्रहालय किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा देहरादून में ही स्थित हो जाएगा। उत्तर समकालीन कला संग्रहालय किसके मार्गदर्शन में बनाया गया था, तो अरुण योगीराज जी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और लेकिन ये जो बनाया गया था ये सुरेंद्र पाल जोशी जी के द्वारा बनाया गया था। मुझे लगा ये दोनों हो जाएंगे ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है, सुरेंद्र पाल जोशी जी द्वारा बनाया गया था। सुरेंद्र पाल जोशी जी का संबंध किससे है, तो सुरेंद्र पाल जोशी एक प्रसिद्ध चित्रकार शिल्पी हैं, जो आप नाम सुना होगा सुरेंद्र पाल जोशी जी का। जिनमें आंशिक पहाड़ी जनपद है। ठीक है, आंशिक पहाड़ी मतलब एक दून जिसे बोला जाता है, दून घाटी, ना तो वो पूरी तक पहाड़ है ना पूरी तरह प्लेन है, तो ये किसको बोला जाता है, तो ये जो आपके कहा जाएगा नैनीताल व देहरादून का। ठीक है, नैनीताल को तो शायद नहीं कहना चाहिए, अगर काठगोदाम को कहता ज़्यादा अच्छा होता,
परंतु यहाँ ऑप्शन में, चलिए ठीक है, इसका आंसर मान के चलते हैं, लेकिन नैनीताल में रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, देख लेंगे बाद में, ठीक है। 1902 में स्थित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कन्या पाठशाला की जो स्थापना है वो कब की गई थी? वो की गई थी देहरादून में, ठीक है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। 43 नंबर कार आंशिक पहाड़ी जनपद का मतलब ये है कि नैनीताल का मैं जो पार्ट है वो नैनी झील और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर चल रहा था, लेकिन नैनीताल जनपद बहुत बड़ा है, ठीक है। नैनीताल जनपद का बहुत हिस्सा आपको रामनगर क्षेत्र में भी आता है, चोरगलिया क्षेत्र में भी आता है, ठीक है, नंदौर वाले क्षेत्र में भी आता है, हल्द्वानी में भी आता है, ठीक है। तो वो क्षेत्र प्लेन एरिया है और कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, तो आंशिक पहाड़ी जनपद को कह सकते हैं। उसी प्रकार देहरादून को भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया है, 1902 में स्थापित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, हिमालय सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये स्थित हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। ओके, और 46वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात नहीं कर रहा, मिलिट्री कॉलेज की बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी मार्च 1922 में। तो ठीक है, तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से पढ़ा था हमने। गलोगी जल विद्युत परियोजना पहली जल विद्युत परियोजना हो जाएगी, ठीक है। और प्रथम पावर हाउस भी इसे कहेंगे। और साथ ही साथ जो भट्टा जल प्रपात है, आपको पढ़ा था हम लोगों ने, भट्टा जल प्रपात, ये इसी जल विद्युत परियोजना पर ही स्थित है। तो ठीक है, ये आज का था हमारा सेशन। एक सुंदर सी फोटो के साथ आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। और भगवान महादेव टपकेश्वर महाराज आपकी पूरी पूरी सभी मनोकामना पूरी करें, जल्दी से आप परीक्षा में सफल हो जाएं, हमारी यही शुभकामना है। और ठीक है, देहरादून जनपद इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाता है। आप ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? जो जिला सीरीज हम लोगों ने चलाई है, जिला अध्ययन जो सीरीज चलाई है, तो इसमें हमारा प्रयास कैसा लगा, तो उसको आप बताइएगा। कैसा कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताइएगा। और दूसरी बात जो है, मैंने आपको बताया था कि एक बुक आपको रेफ़र करी थी मैंने, BS नेगी, ठीक है। आप वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं, मैंने भी वही उसको प्रेफर करा है। और परीक्षा वाणी तो ऑलरेडी सब बच्चों ने कवर कर ली होगी, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। और एक वेबसाइट आपको मैंने बताया था, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये सारी चीज़ हम लोगों ने PDF में वहीं से कवर करी है, तो उनका रेफरेंस है, तो उसने आपको बताना आवश्यक है, ठीक है। तो ठीक है, बने रहे स्टडी एट उत्तराखंड के साथ, और एक इस्माइल के साथ आज विदा लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा जनपद, वो रहेगा टिहरी, ठीक है। नेक्स्ट जनपद टिहरी रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।